एवरीवन, माय नेम इज हर्ष, आई एम स्टडीइंग इन 7th स्टैंडर्ड। आज हम बात करें क्लास 11 के बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे जिसको हम कहते हैं डायमेंशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के ऊपर। डायमेंशंस, तो डायमेंशंस एक्चुअली में क्या होता है? डायमेंशंस वो होता है जो पावर्स रेज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, वही डायमेंशंस होते हैं। जो पावर्स आर द पावर्स। चलिए थोड़ा इसके ऊपर और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, तो हमें क्या यूज़ करते हैं? मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। मगर अगर हमें डायमेंशंस पे बात करनी है तो हम लेंथ, किसी भी तरीके की लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से। अब मास, बहुत सारा मास होता है, तो मास के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि केजी हो गया, ग्राम हो गया। लेकिन अगर हमें डायमेंशंस पे बात करनी है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे कैपिटल एम। क्या यूज़ करेंगे? कैपिटल एम। अब टाइम को मेजर करते हैं तो हम लोग लेते हैं सेकेंड, फिर आवर्स और मिनट्स लेते हैं। मगर अगर हमें डायमेंशंस पे बात करनी है तो हम लेंगे कैपिटल टी। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए किसी ने हमें कहा कि डिस्टेंस का हमें डायमेंशन निकाल के दो, डिस्टेंस का डायमेंशन निकाल के दो। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक तरह का लेंथ होता है, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। आइए वेलोसिटी का डायमेंशन निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब जैसा कि हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ हो गया, तो लेंथ के लिए हम यूज़ करेंगे एल और टाइम के लिए टी, L1 T1। टी को हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसका पावर क्या है? 1 + 1 में -1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LT-1। और उसका डायमेंशन क्या होगा? 1, -1। डायमेंशन क्या था? पावर। तो क्या हो गया? 1 - 1। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अभी हम लोगों ने वेलोसिटी का डायमेंशन निकाला LT-1 और टाइम का टी को ऊपर लेके गए, दोनों का बेस सेम है, -1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LT-। आइए फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको पता ही होगा, मास का हो गया m। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? वेलोसिटी का क्या डायमेंशन फॉर्मूला था? LT-1, LT-1 और ये m अपॉन टी। तो टी ऊपर गया तो दोनों का बेस सेम में, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? LT-2 और m का m1 L1 T-2। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? m की पावर 1 हो गई, इधर l की पावर 1 हो गई, और ये -2। अब हम निकालेंगे ग्रेविटेशन का और ग्रेविटी का। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में बहुत अंतर होता है, सबने आपने पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा है मैं बता देता हूँ। ग्रेविटेशन वो फोर्स होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स होता है उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। और ग्रेविटी वो होता है जो अर्थ एक्सर्ट करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, अर्थ के किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ एक्सर्ट करता है वो ग्रेविटी होता है। तो आइए ग्रेविटेशन का निकालते हैं पहले। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, F = G m1 m2 / r²। हम लोग को G का निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला, तो इन सबको इस तरफ कर देंगे, इस तरफ आ जाएगा r डिवाइड में, तो यहाँ पे आएगा तो इंटू में जाएगा, और ये इंटू में तो डिवाइड में। m2 लिख देते हैं दोनों को ऐड करके। अब क्या है? ग्रेविटेशन का निकालना है, तो यहाँ पे फोर्स इंटू r है, तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग निकाल लिया है, m1 L1 T-2 इंटू r क्या हो गया? एक तरह का लेंथ होगा, डिस्टेंस है तो एक तरह का लेंथ हो गया,
तो इसका हमने ले लिया L2 अपॉन M2। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका और इसका बेस सेम है, बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये M1, ये L3, ये T-2 अपॉन M2। अब M2 को हम ऊपर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और +1 और -1 क्या, +1 और -2 क्या हो जाएगा, M-1 L3 और T-2। तो इसका डायमेंशन हम लोग निकाल लिया। अब आइए ग्रेविटी का डायमेंशन निकालते हैं। ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी होता है G/m/r का स्क्वायर। G का डायमेंशन उन्होंने अभी निकाला है, वो क्या है, M-1 L3 T-2 इंटू M अपॉन L2। अब L2 हम लोग ऊपर करेंगे तो -2 और L क्या है प्लस में +3, तो +3 और -2 क्या हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, 1 ही रहेगा। L1 M और यहाँ पे भी एक M है, ये माइनस में है और वो प्लस में है, प्लस माइनस कैंसल, M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -2, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एस.सी. वर्मा के, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस रहेंगे वो। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इफ़ द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मान लो कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसके टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगता है, वही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑफ द फॉर्म m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ टर्म्स दिए हैं, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। तो हम इनसे फॉर्मूला फाइंड करना है और इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है a, b और c की। तो चलिए करते हैं। अब डायमेंशंस का देखो कुछ यूजेस होते हैं, मैं पढ़ा था। अब यही एक यूज़ है कि मान लो कि किसी फॉर्मूला का, किसी चीज़ का हमें टर्म्स पता है, तब उस टर्म्स को यूज़ करके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अब यहाँ पे क्या दिया है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा, f इज इक्वल टू k, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। अब क्या है, फोर्स का क्या डायमेंशन फार्मूला होता है, m1 L1 T-2। m से ये जो मास है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, तो ये क्या हो गया, m की पावर a। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, LT-1 से, इसका डायमेंशन फार्मूला LT-1 है, तो LT-1 की पावर b। r क्या हो गया, एक तरह का डिस्टेंस हो गया, तो उसको हम लेंगे L की पावर c। अब यहाँ पे क्या है, हमें बेस सेम है, देखो L यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L b प्लस c, ये हो जाएगा। और T क्या होगा, T-1b, T-1 की पावर b। अब यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे दोनों बेस सेम है, तो a क्या है, a को हम 1 मान लें, तो a इज इक्वल टू 1, m का निकल गया। अब L के पावर क्या है, b प्लस c, और यहाँ पे क्या है 1, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या है, -1 इंटू b करेंगे तो माइनस b हो जाएगा, तो -b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है -2 हो जाएगा। अब माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या निकल गई, b की वैल्यू निकल गई 2। अब 2 को क्या पे करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1। हमको c निकालना है, 2 को इस तरफ कर देंगे, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो c की वैल्यू निकल गई -1, b की वैल्यू निकल गई 2 और a की वैल्यू निकल गई, पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू m की पावर a, कॉन्स्टेंट लगा देंगे, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। अब हम लोग को यहाँ इसका वो पावर पता चल चुका है, तो क्या है यहाँ पे
कि m की पावर हो गई 1, v की पावर हो गई 2, r की पावर हो गई -1। अब यहाँ पे क्या है, हम -1 को हमें प्लस करना है तो इसको नीचे कर देंगे इस तरफ। सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला निकल गया m1 v² r। तो देखिए हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, यही थे उसके कुछ यूजेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे k लगा था k। अब k जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है, तो इसके हम लोग डायमेंशन नहीं निकाल सकते। k क्या है, k का एक्सपेरिमेंटली उसका वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर चुके हैं 1। तो यहाँ पे k इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि k लगाएंगे 1 और 1 से किसी भी चीज़ को इंटू करेंगे तो वही आता है, इसलिए हमें k को हटा दिया है और यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग का डिराइव हो चुका है। हम 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 से इंटू करें। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Theory of relativity reveals the mass can be converted into energy. The energy is so obtained is proportional to certain power of mass m and speed c of light. Guess a relation among the quantities using the method of dimension. तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी हमको पता है, अगर कोई भी मास स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमको टर्म्स दिया है, टर्म्स की मदद से हमें फॉर्मूला डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो चलिए करते हैं। E is directly proportional to m, E is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अब यहाँ पे v क्यों लिया है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट यानी कि वेलोसिटी है, तो हम लोगों ने v ले लिया। अब ये क्या हो गया, E इज इक्वल टू k कांस्टेंट लग गया, m की पावर a और v की पावर b ले लिया हम लोगों ने। अब एनर्जी का फार्मूला हम लोग निकालना है, तो एनर्जी निकालेंगे तो ये कुछ हो जाएगा m L2 T-2 इज इक्वल टू m हो गया मास और वेलोसिटी हो गया L T-1 की पावर b। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग अलग अलग ले लेते हैं, तो m क्या हो गया, m की पावर a हो गई, L की पावर b और T-1 b। अब यहाँ पे m की पावर क्या है 1 है, तो a की पावर हम क्या लेंगे, a ले लेंगे हम लोग 1, a का वैल्यू निकल गया 1। यहाँ पे L2 b क्या दिया है L2, तो b इज इक्वल टू 2। T-1 b ले लेते हैं हम लोग -b, 1 से इंटू करेंगे। अब -1 भी क्या दिया है -2, तो इसको -2 कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, b की पावर 2 निकल गई और a की पावर निकल गई 1। तो अब क्या हुआ, एनर्जी इज इक्वल टू m की पावर a v की पावर b। ये क्या हो गया, m की पावर कितनी होगी, मिल गई हमको 1 और b की पावर निकल गई 2। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको और किसी वीडियो पे डिफ़िकल्टी लग रही, किसी टॉपिक पे डिफ़िकल्टी लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की बहुत कोशिश करेंगे। ओके बाय।